अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर में दिल चीर देने वाला एक वाकया पेश आया है। 12 अगस्त को सुबह के 8 बजे एक माँ अपने काम पर जाने से पहले बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है उसे जगाकर कहती हैं, बेटा पराठे बनाकर मैंने रख दिए हैं हॉट पॉट में, आप 10 बजे छोटे दोनों बहन भाइयों को उठाना, नाश्ता करना और उनको भी करवाना, याद से बहन भाई भूखे ना रहें। ये कहकर काम पर चली गई। याद रहे ये खातून बेवा है और ये जवानी में बेवा हुई थी। नौकरी इसकी जौहर टाउन में एक बड़े निजी शॉपिंग मॉल में थी। रात को जब छुट्टी हुई घर आई तो देखा कि तीनों बच्चे जमीन पर मुर्दा हालत में गिरे हुए हैं। बच्चों को हिलाया, उठाया, आवाज दी, बच्चे ना उठे। पानी के छींटे फेंके चेहरे पर, बच्चे फिर ना उठे। उसके बाद फौरन से 1122 पर कॉल की और कॉल करने के ठीक 10 मिनट बाद रेस्क्यू स्टाफ विद एम्बुलेंस आया, उसमें डाला और फौरन अस्पताल बच्चों को शिफ्ट किया, तीनों के तीनों को। डॉक्टर्स ने जाते सार इन बच्चों का चेकअप किया और बताया कि एक बेटा 10 साल वाला आपका वो तो फौत हो गया है, बाकी दोनों की कंडीशन बड़ी सीरियस है। हमने बहुत कोशिश भी की है, कर भी रहे हैं और अभी हमने आईसीयू में इनको शिफ्ट भी कर दिया है, तो अल्लाह खैर करेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी कोई ऐसा केस आता है हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में तो पास जो चौकी होती है वो भी अलर्ट होती है, वो देख रही होती है। माँ कहती है मैं सुबह नाश्ता बनाकर चली गई थी, हो सकता है वो खाना खाने की वजह से, नाश्ता करने की वजह से इनका फूड पॉइजनिंग का मामला बना है, क्योंकि सालन जो था वो मैं वैसे रूटीन में तो फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन आज मैं जरा देर हो गई थी, मुझे जल्दी जल्दी में मैं सालन बाहर ही छोड़ गई और ये बच्चे हैं, इन्होंने गर्म करके ऐसे ही खा लिया होगा। मुझे लगता है कि यही वजह हो सकती है और तो कुछ हुआ ही नहीं। अब पुलिस सब सुन रही है, डॉक्टर सुन रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं। पुलिस ने इस केस पर जब काम किया तो पता चला कि मामला फूड पॉइजनिंग का नहीं है बल्कि प्लानिंग का है। इसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से की गई थी कि माँ तक को भी इस बात की भिनक नहीं पड़ी, पता नहीं चला, शक नहीं हुआ। पुलिस ने कातिल पकड़ लिया है। सवाल ये है कातिल कौन है, एक है या ज्यादा हैं? बच्चों से इस कातिल की रंजिश क्या थी? फूड पॉइजनिंग के नाम पर कातिल कैसे किया, यानी वारदात कैसे डाली और वो भी घर के अंदर? जरूरी तरीन और अहम तरीन बात यह है कि माँ को पता था माँ इस कातिल में हिस्सेदार है, उसका कैरेक्टर है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। पुलिस इस मामले में असल कातिल तक कैसे पहुंची और कितने टाइम में? लाहौर का इलाका है जी सब्ज़ेज़ार, जहां पर यह वक़ूआ हुआ है। यहाँ पर घर की सरबराह खातून है, साइमा इनका नाम है। साइमा एक बेवा औरत है। साइमा का जो शौहर है वो आज से 9 साल पहले फौत हो गया था, यानी कि 2016 में, और साइमा के शौहर का नाम मोहम्मद सादिक है। ये तीनों बच्चे मोहम्मद सादिक में से पैदा हुए। सबसे बड़ी बेटी एमन जिसकी उम्र 13 साल है, बेटा है आयान, उसकी उम्र 10 साल है, और सबसे छोटा बेटा है आजान, उसकी उम्र 9 साल है। वफात के बाद तीनों बच्चों को लिया और एक किराए के मकान में रहने लगी। अखराजात भी पूरे करने थे, बच्चों की रोजी रोटी भी पूरी करनी थी, तो इसके लिए जौहर टाउन के एक बेहतरीन निजी शॉपिंग मॉल में नौकरी का आगाज किया। अब जो तनख्वाह आती थी उससे घर का दाल दलिया चलता था। ये नौकरी थी इसकी सेल्स वुमेन की, क्लॉथिंग ब्रांड के अंदर इसकी ड्यूटी थी। सुबह नाश्ता बनाकर चली जाती थी, जब बच्चे उठते थे तो वो रोटियां या पराठे जो बना के गई होती थी वो और सालन निकालकर उसे गर्म करके खा लिया करते थे। इनके घर की यही रूटीन। शाम को जब छुट्टी होती थी यानी 6 बजे तो फिर घर आती थी। एक दिन एक कस्टमर आया इसी क्लॉथिंग ब्रांड में। इस कस्टमर का नाम रेहान था। रेहान ने अपना नंबर एक पर्ची पर लिखा और साइमा को पकड़ाया। साइमा ने तो इस तरह बिस्मिल्लाह की जैसे इंतजार था। पर्ची पकड़ी और अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव कर लिया। उसके बाद इन दोनों की आपस में चिटचैट शुरू हो गई। राब्ते और मुलाकातों का आगाज हुआ और ये आगाज और ये मुलाकातें और ये राब्ते बेतकल्लुफाना होने लगे। खुला डुल्ला घर में आता जाता बिला झिझक जैसे इस घर का मर्द होता है। 2023 में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिया, मुलाकातें, घरों में आना जाना, और अब 2025 आ गया, यानी 2 साल से ये सिलसिला जारी है। मोहल्लेदार यानी कि कुछ बड़ी उम्र की आंटियां, औरतें मोअज़्ज़ज़ जो इसी मोहल्ले में रहती थीं, उन्होंने पूछा साइमा बेटा सादिक तो फौत हो गया, सालों बीत गए, ये कौन है जो घर में आता जाता है खुला डुला? तो साइमा ने कहा कि माँ जी मेरा कजन है, रेहान इसका नाम है, मामू का बेटा है। रेहान आता है तो बहुत से काम कर जाता है, कभी दूध ला देता है, कभी
सब्जी ला देता है, घर के बहुत से ऐसे काम है जो मर्द ही करते हैं, तो ये कर देता है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। बात खत्म हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ वकूआ कैसे पेश आया। 12 अगस्त को सुबह रूटीन के मुताबिक साइमा पराठे बनाकर काम पर चली गई और फिर बच्चों ने पीछे से जब खाना खाया, उनकी तबीयत खराब हुई, शाम को 6 बजे की आई, आके इसने बच्चे देखे, एम्बुलेंस पे डाले, हॉस्पिटल आए, सारी डिटेल्स बताई और पुलिस वहां पर मौजूद थी जो सब सुन रही थी। इस वकूआ की तमाम तर तफसीलात मैं आपको इसी व्लॉग के आगाज में बता चुकी हूँ। अस्पताल पहुंचने पर और चेकअप के बाद यह पता चलता है कि 10 साल का आयान फौत हो चुका है। पीएस सब्जाजार की नफरी को इत्तला दे दी जाती है चौकी पुलिस की जानिब से। अब वहां से नफरी के कुछ लोग तैनात कर दिए जाते हैं इस केस पर और काम का आगाज होता है। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इसके घर जाते हैं और जाकर सारा वकूआ देखते हैं। फिर मोहल्ले में से कुछ औरतों से, कुछ आदमियों से पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी आदमी को, लड़के को इनके घर आते जाते देखा है? तो जनाब वो बताते हैं कि जी बिल्कुल देखा है। एक लड़का सा है, इसका कजन, उसका नाम रेहान है, वो आता जाता है इनके घर में और बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा हमने कभी किसी आदमी को, लड़के को नहीं देखा। हाँ, मुझे याद आया, आज भी 1 बजे वो तो आया था और फिर कोई 3-4 घंटे बाद वापस चला गया। बस ये पॉइंट मिलने की देर थी पुलिस को। पुलिस ने बकायदा सीरियस होकर इस केस पर काम शुरू किया। पुलिस ने रेहान का जिक्र किया साइमा से। साइमा कहती है, आपको पता है कि मैं बेवा हूं, रेहान मेरा दोस्त है, मैं इसे पसंद करती हूँ, पिछले 2 साल से हमारी दोस्ती है और ये मेरे घर भी आता जाता है और मुझसे अक्सर मेरे मोहल्लेदार भी ये पूछते थे कि ये कौन है, तो मैंने सबको यही बताया कि ये कजन है, असल में मेरे इसकी दोस्त हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे पसंद करती हूँ। लास्ट टाइम आपके घर कब आया था? पुलिस सवाल करती है, कहती 2 माह पहले। 2 माह पहले घर आया था, उससे पहले हमारा झगड़ा हो गया था, ब्रेकअप हो चुका। अब पिछले 2 माह से मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है किसी किस्म का, ना कोई मैसेज है ना चैट है। ये दोपहर 1 बजे घर आया, मुझे इस बात का भी नहीं पता। पुलिस को शक हुआ कि शक्ल कुछ बताती है, कहती कुछ है। पुलिस कहती मोबाइल दो बीबी अपना। मोबाइल दिया और लेकर जब इसको चेक किया तो मोबाइल में से व्हाट्सएप चैट्स तमाम की तमाम डिलीट, कॉल रिकॉर्ड डिलीट, कॉल हिस्ट्री डिलीट, मैसेजेस तमाम के तमाम डिलीट, सारा खाता क्लियर किया बीबी ने। बड़ी सियानी बीबी है। पुलिस को साइमा पर मजीद शक होने लगता है। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है आपके बच्चों का केस है, एक बच्चा दुनिया से चला गया, अब यहाँ पर हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं आपके बच्चों के पास कि आपके बच्चे ठीक नहीं है, पहले ही सीरियस है। ये लेडी कांस्टेबल आपके साथ साथ रहेगी, आपने इस पर कोई एतराज नहीं करना, ना इसको मना करना है, ये हम इसकी ड्यूटी लगा के जा रहे हैं। कहती जी ठीक है। उसके बाद जनाब पुलिस अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके रेहान को गिरफ्तार कर लेती है और शामिल तफ्तीश करती है। ये गिरफ्तारी चंद घंटों में करती है, यानी कि काम बड़ी तेजी से किया गया। रेहान से पुलिस ने अपने अंदाज में जब पूछा तो रेहान ने इकबाल जुर्म किया और कहा कि जी मुझसे ही ये गलती हुई है, मैं 1 बजे आज साइमा के घर आया था, बच्चों ने दरवाजा खोला, चूंकि मैं पहले भी बहुत आता जाता था, बच्चे मुझसे मानूस हैं, मैंने खाने में नींद की गोलियां, मैं पाउडर बना के लाया था, पूड़ी बना के, वो मैंने सालन में मिक्स कर दी और बच्चों ने खा लिया सालन। अब जब बच्चों ने सालन खाया तो कुछ ही देर के बाद बच्चे सो गए। पुलिस ने पूछा वजह क्या है, चक्कर क्या है? कहता है मेरा ये प्लान था कि अब बच्चों को नींद की गोलियां दे दी हैं, बच्चे गहरी नींद सो जाएंगे, मैं साइमा को फोन करके घर बुला लूंगा और फिर हम मुलाकात करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई। टैबलेट्स का रिएक्शन इतना हार्ड होता है, मुझे नहीं पता था कि रिएक्शन ये हो जाएगा और वो सीरियस हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो मर ही जाएं, मुझे नहीं पता इस बारे में। पुलिस ने चूंकि इसको गिरफ्तार किया हुआ था तो इसका मोबाइल पुलिस के कब्जे में था। पुलिस ने उस मोबाइल को खोला, पासवर्ड पूछा और फिर उसको चेक किया। जब चेक किया तो पता चला कि दोपहर को 3 बजे इसने कॉल की हुई थी साइमा को और ये कॉल 2.5 मिनट तक जारी रही। अब पुलिस ने पूछा भाई 2.5 मिनट क्या बातें करते रहे हो? तो जवाब देता है मैंने साइमा को कॉल पर ये कहा था कि मैंने बच्चों को टैबलेट्स दी हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई है, ये बेहोश हो गए, तुम फौरन घर आ जाओ, ये मेरी बात हुई थी। पुलिस ने कहा ठीक है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया कि पुलिस ने जब साइमा से पूछा कि तुम्हारा आखिरी मर्तबा राब्ता कब हुआ था तो इसने कहा था 2 माह पहले मेरा इससे राब्ता हुआ था और साथ में ये भी कहा था कि मुझे इस बात का भी नहीं पता कि वो आज घर आया है, मुझे नहीं पता इस बात का। जबकि रेहान ने पुलिस को तफ्तीश में ये बताया है कि मैंने साइमा को फोन किया है, 2.5 मिनट की कॉल है और मैंने बताया है कि मैंने गोलियां दी हैं, बेहोश हो गए, घर आ जाओ। दूसरा झूठ पकड़ा गया। तीसरा झूठ ये है कि चिट चैट, डाटा, कॉल, मैसेजेस सारे के सारे इस मशकूक औरत ने ऑलरेडी डिलीट किए हुए थे, जबकि रेहान के मोबाइल में तमाम डाटा
موجود تھا جس سے پتا چلا کہ رابطے تو بحال ہیں۔ اب سائمہ کے موبائل سے چیزوں کا ڈیلیٹ ہونا، ریحان سے ملنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سائمہ گلٹی تو ہے۔ کیس کی ڈیٹیلز اب تک کی اتنی ہی ہے، یہی یہ کیس سٹینڈ کرتا ہے۔ ایس پی کیا کہتے ہیں؟ ایس پی کہتے ہیں 2 بچے ابھی تک بچے ہیں، ایک بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اللہ آسانی فرمائے، 2 کی کنڈیشن سیریس ہے، اس لیے ماں کو ہم نے تھوڑا سا ریلیف یہ دیا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں اپنے بچوں کے پاس ہیں، کیونکہ ان کا باپ تو آلریڈی دنیا پر ہے ہی نہیں، فوت ہو چکا، اب صرف ماں ہے، اور ماں اس لیے ہم نے وہاں پر رہنے دی ہے، گرفتار نہیں کی۔ البتہ وہ ہماری تحویل میں ہی سمجھیے، کیونکہ ہماری لیڈی کانسٹیبل وہاں پر موجود ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی ڈیوٹی بھی میں نے ہی لگائی ہے۔ ایس پی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچوں کی طبیعت سنبھلتی ہے پھر ہم ان کی ماں کو گرفتار کریں گے، سائمہ کو، اور سائمہ سے تفتیش کریں گے، یہ چیک کریں گے کہ سائمہ اس کیس میں گلٹی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنی ہے، اس حساب سے ہم پھر اس کی سزا کا تعین کریں گے، لکھیں گے کہ اس کیس کی تفتیش اصل میں کہتی کیا ہے۔ جناب اس وقوع کے حوالے سے ایک پرچہ تو درج کر دیا گیا ہے، اس وقوع کو اور اس حدود میں آتا ہے تھانہ سبزہ جہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس میں نامزد ملزم ریحان لکھا گیا ہے، اور اس پرچے کا مدعی کون ہے؟ مدعی ہے محمد رمضان، ان بچوں کا سگا ماموں۔ پولیس نے محمد رمضان سے سوال کیا، آپ اچھے خاصے سیانے بیانے لگتے ہیں، آپ نے اپنی بہن کو منع کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا کھاتا ہے بھائی، گھر میں کیوں آتا ہے غیر آدمی؟ تو آگے سے رمضان نے کہا کہ ہم نے تو بہت دفعہ منع کیا، سمجھایا، ہمیشہ سائمہ کہتی ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جب رہتی اکیلی ہوں، کھانے کے لیے اپنی روٹی پوری خود کرتی ہوں تو پھر مرضی بھی اپنی ہی کروں گی، آپ دخل اندازی نہ کریں، ہم چپ کر جاتے تھے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ میں اپنے ہر کیس میں وقوعے پر اینڈ پر ایک میسج دیتی ہوں، جب آپ غلط ٹریک پر چلتے ہیں تو اس کا اینڈ غلط ہی ہونا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیج ڈالیں گے آم کے، نکلے گا کیلا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ غلط راستے پر چلی، بیوہ ہوئی، اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ دوستی کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ نے خود راستہ اختیار کیا ہے، دوستی ڈالی، گھر میں بلایا۔ آپ ان بچوں کو کیا سبق دے رہی ہیں؟ 10-11 سال کے بچے کو سب پتہ ہے، آپ ان کو کیا سبق دے رہی ہیں غیر آدمی کو گھر میں بلانے پر؟ تھینک یو۔